जैसा कि पाइनएप्पल में एप्पल नहीं होता है, वैसे ही प्लम केक में प्लम नहीं होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसे हम प्लम केक क्यों बोलते हैं? तो ट्रेडिशनली जो प्लम केक बनाया जाता है उसमें ड्राइड फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है। ड्राइड यानी कि फ्रूट्स को सुखा कर के बैटर में यूज़ किया जाता है और उसी से उसका टेक्सचर आता है, फ्लेवर आता है। और ये जो ट्रेडिशनल ड्राइड फ्रूट केक होता है स्पेशली क्रिसमस पे बनाया जाता है। तो मैंने भी यहाँ पे प्लम केक बनाने के लिए ले लिया था थोड़ा सा मैंगो, कीवी और पाइनएप्पल के स्लाइसेस। और फिर मैंने लिया था 1/4 कप से थोड़ा सा कम ब्लैक रेजिन्स और फिर ये ड्राइड क्रैनबेरीज 1/4 कप के आसपास। फिर मैंने ले लिए थे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स जिसमें था काजू, वॉलनट्स और फिर ये गोल्डन वाले रेजिन्स। मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी भी लिए थे, वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये जितने भी ड्राइड फ्रूट्स हैं और ये रेजिन्स हैं, इन सभी को हमें सोक करना है जूस में। वैसे तो ट्रेडिशनली इसे रम में सोक किया जाता है काफ़ी दिनों के लिए, काफ़ी महीनों के लिए, बट क्योंकि हम ये इंस्टेंट बना रहे हैं और अल्कोहल फ्री बना रहे हैं, तो हम इसे जूस में सोक करेंगे। अब जूस कौन-सा लेना है, आप चाहें तो जो रियल में ओरिजिनल जूस आता है, प्रॉपर ऑरेंज का जूस निकाल कर के, वो आप ले सकते हैं या फिर आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप कुछ दिनों तक इसको सोक करके रख सकते हैं, तो आप ओरिजिनल जूस में ही इसको सोक करिएगा। प्रॉपर फ्रेश जूस निकाल कर के आप इसको सोक कर सकते हैं हफ्ते भर के लिए या फिर 10 दिन के लिए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ इंस्टेंट बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पैकेट वाला जूस लिया है। ये मैंने यहाँ पे 1 कप के आसपास लिया है। इसे मैंने ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ढक कर के सोक करने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि बीच में मुझे मोलेसेस की भी तैयारी करनी थी। तो जब तक ये सोक हो रहा था अराउंड 15-20 मिनट में मैंने फिर मोलेसेस रेडी कर लिया था। और बाकी के जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इसको आप कट कर लेंगे ताकि बाद में आप इसको ऐसे ही ऐड कर सकें। अब मैंने जो ये मोलेसेस बनाया था सिर्फ 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच गुड़ के पाउडर से बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इसकी सेपरेट वीडियो मैंने डाली है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। बाकी अब हमारे ये फ्रूट्स जो हैं सोक हो गए थे, तो अब हमें इसको थोड़ा-सा पकाना है और आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ओरिजिनल जूस को यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ओरिजिनल जूस को ऐसे पकाने से उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकाना है जब तक कि जूस पूरा एब्ज़ॉर्ब ना हो जाए। ये देखिए ये पूरा एब्ज़ॉर्ब हो गया। इसी में हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने छोड़ दिए थे वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और अब साइड में हम इसके जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया था यहाँ पे 1 और 1/4 कप मैदा, फिर मैंने डाला इसमें बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर और फिर सौंठ का पाउडर। फिर मैंने ऐड किया था इसमें थोड़ा-सा नमक और हरी इलायची। यहाँ पे मैंने 3-4 लौंग का पाउडर भी बनाया था, उसको स्किप मत करिएगा, उन्हीं मसालों का सारा फ्लेवर आता है। ये जो मसाले हैं पूरे बेसिक हैं और साथ में जाएगा थोड़ा-सा जायफल 1 पिंच के आसपास। इन सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर जो हमने ड्राइड फ्रूट्स को रेडी किया था उसमें थोड़ा-सा पाउडर या फिर जो भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं, थोड़ा-सा मिक्स कर देंगे। मिक्स इसलिए करना है ताकि जब हम बैटर रेडी करेंगे अपना और उसमें केक बनाने के लिए सेट करेंगे, तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं नीचे ना हो जाएँ, सारे सेटल ना हो जाए नीचे। अब दूसरे बर्तन में मैंने ले लिया था थोड़ा-सा ऑयल 1/2 कप और फिर ये आधा कप के आसपास चीनी। चीनी मैंने थोड़ी-सी कम ही ली है क्योंकि ड्राइड फ्रूट्स भी मीठे होते हैं। और अब जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है इसका, वो है मोलेसेस। ये मैंने 2 चम्मच लिया है। इसे डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कलर आता है डार्क कलर, डार्क ब्राउन कलर, वो इसी से आता है और जो उसका फ्लेवर आता है वो मोलेसेस का ही आता है केक के अंदर। तो ये मोलेसेस और जो स्पाइसेस हैं वही मिल कर के प्रॉपर टेस्ट देते हैं इस प्लम केक को। फिर मैंने ऐड किया था इसमें थोड़ा-सा दही और फिर ये वनीला एसेंस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और तब तक के लिए मैंने मोल्ड भी रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। और ये सारी प्रिपरेशन करने से पहले आप प्री हीट पे लगाना नहीं भूलिएगा। आप जिसमें भी इसको बनाना चाहते हैं, ओवन में या फिर गैस पे, कढ़ाई में या फिर कुकर में, जिसमें भी बनाना चाहते हैं आप उसको प्री हीट पे लगा दीजिएगा। तो पहले से ही मोल्ड को आप ग्रीस कर लेंगे नीचे से, फिर साइड से हम लगाएंगे बटर पेपर और उसके ऊपर से भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे।
और जब ये मोल्ड रेडी हो जाएगा तो इस सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। तो वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम यहाँ मिक्स करेंगे और जो हमने ड्राइड फ्रूट्स रेडी किए थे वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले ही आप अगर कंसिस्टेंसी चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। क्योंकि ये थोड़ा-सा ड्राई पहले से ही लग रहा था तो मैंने यहाँ पे जूस को ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। जूस मैंने लिया था यहाँ पे 1/4 कप, लेकिन वो भी आपको एकदम से सारा नहीं ऐड करना है, ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। क्योंकि वो थोड़ा-सा कम पड़ गया था तो मैंने थोड़ा-सा और ऐड किया था 30 ml के आसपास, यानी कि 1/4 कप का भी आधा कप मैंने इसमें ऐड किया था। तो टोटल मैंने 90 ml इसमें ऐड कर दिए थे। फिर यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा-सा ऑरेंज ज़ेस्ट 1 टीस्पून के आसपास और लेमन ज़ेस्ट ये आधा टीस्पून के आसपास। ये दोनों चीज़ें अगर हैं तो ज़रूर डालिएगा, स्किप मत करिएगा। सारी चीज़ें मिला-मिला के ही फ्लेवर देती हैं। फिर डाला था मैंने थोड़ा-सा बेकिंग सोडा 1/4 कप के आसपास और इसको एक्टिवेट करने के लिए व्हाइट विनेगर हाफ टी स्पून। ये लास्ट में ही डालिएगा सोडा एंड विनेगर, स्टार्टिंग में नहीं ऐड करना है। अब इसको हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, बैटर हमारा रेडी हो गया है, तो इसको मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा-सा हिला देंगे, कहीं कुछ एक्स्ट्रा बबल्स हों तो वो निकल जाए। और ऊपर से गार्निश करने के लिए हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या फिर ड्राइड फ्रूट्स या फिर टूटी फ्रूटी, जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। बस हाँ, रेज़न्स मत डालिएगा, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत डाल दिए थे, क्योंकि वो ऊपर से बेक होते हैं तो वो फूलने लगते हैं, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इसे हम बेक करेंगे अवन में, मैंने अवन में बेक किया था 160 डिग्री पे 40 मिनट्स के लिए। अब मैंने 40 मिनट्स लगाया था, बट मुझे लगा कि थोड़ी देर और बेक होना चाहिए तो मैंने 10 मिनट्स के लिए और बेक किया था। तो टोटल 50 मिनट्स में ये बेक हो गए थे। नॉर्मली इस केक को बेक होने में 1 आवर तक लग जाता है, लेकिन मेरा मोल्ड क्योंकि बड़े साइज़ का था तो बैटर पूरे में फैल गया था, इसलिए वो जल्दी कुक हो गया था। पहले इसको थोड़ा-सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही डीमोल्ड करिएगा। लेकिन रुका तो जाता नहीं है, इसलिए मैंने इसको पहले ही बाहर निकाल दिया था गरमा-गरम। ये देखिए बन के रेडी हुआ है ना, एकदम परफेक्ट कलर, परफेक्ट टेक्सचर के साथ ही क्रिसमस प्लम केक। ये अभी भी इतना गर्म है कि इसमें भाप निकल रहा है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि मैंने ये सिर्फ़ सवा कप मैदा से बनाया है। इतना फ्लफ़ी, इतना स्पॉन्जी और इतना यम्मी तो मैं बता ही नहीं सकती जब तक आप नहीं बनाएँगे और आप नहीं बताएँगे मुझे। ये देखिए ऊपर से भी कितना प्यारा लग रहा है और ये देख के लग रहा है पता नहीं 2-3 दिन चल जाएगा, लेकिन ये उसी शाम को कट गया और उसी शाम को ख़त्म भी हो गया। रुका ही नहीं जाता है, आप 1 बाइट, 2 बाइट, आधा केक कैसे ही खा जाएँगे पता ही नहीं चलेगा। इतना सॉफ्ट बनता है ये केक और इसकी खुशबू तो मतलब आप दूर से बनेगा तो भी पहचान जाएँगे कि प्लम केक ही बन रहा है। इतना यम्मी बनता है और गरम-गरम खाने में तो वाक़ई में मज़ा आ जाता है। और इसमें जो ड्राइड फ्रूट्स डलते हैं बीच में, जब उनका क्रंच आता है तो वॉव! ये प्लम केक एक केक नहीं है, ये एक प्लेज़र है, जो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। और ये जो रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, ये बिल्कुल अल्कोहल फ्री है, कोई भी बना सकता है, बिना अल्कोहल के तो बच्चे भी खा सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो केक बनाने की तैयारी करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा पेज को। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटी।